हेलो एवरीवन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 की। ठीक है बेटा, पार्ट 6 में हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने हैं जहां पर आप लोगों को दो वेरिएबल दे रखे होंगे, उनके साथ साथ आपको क्या दिया होगा बेटा, डिनोमिनेटर भी दिया होगा। आपको पता है ऊपर वाला क्या होता है बेटा, न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता है आप लोगों का डिनोमिनेटर होता है। तो इस प्रकार के दो जो आप लोगों के वेरिएबल्स होंगे उनको कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं या कैसे ऐड करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखिए माइनस है, यहां पर आप डायरेक्ट इसको इससे नहीं घटा पाएंगे, इतना हमें दिमाग नहीं होता। ठीक है बेटा, हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं 2x/3 माइनस 7x/18 को कैसे घटाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या लेना होता है बेटा, एलसीएम लेना होता है। यहां पर भी आप लोगों की चार बातें लागू होती हैं। नंबर एक बात होती है यहां पर माइनस हो सकता है, नंबर 2 में प्लस हो सकता है, नंबर 3 में मल्टीप्लाई हो सकता है, नंबर 4 में कॉमनली बात कर रहा हूं, फंडामेंटल बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई के अलावा क्या हो सकता है बेटा, यहां पे डिवाइड भी हो सकता है। तो अगर आपको ध्यान रखना भी दिमाग में अपने सेट कर लेना है, यदि बीच में प्लस आ रहा होगा या माइनस आ रहा होगा, केवल दो चीजों की बात कर रहा हूं, बीच में या तो प्लस आए या माइनस आए, तो हम लोगों को सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना होता है। इन केस यहां पर अगर मल्टीप्लाई आएगा तो वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा ये हम बाद में बात करेंगे। वैसे मोस्टली ऐसा यहां पे नहीं होगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेटा लीनियर इक्वेशन की। यदि मैं यहां पर इस x की x से मल्टीप्लाई करूंगा और आपको पता हो तो ये बन जाएगा x² जो कि हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक, तो वहां पर लीनियर नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहां पे मोस्टली सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन यहां पर नहीं दिए होंगे, आपको देगा तो सिंपली इस तरीके से देगा। और हम लोगों को ध्यान रखना है यदि बीच में प्लस माइनस आ रहा है, दो अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं, तो हमेशा हमें वहां पे क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है, बताइएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 2 अलग टेबल में आता है, 3 अलग टेबल में आता है, दोनों टेबल में नहीं आते, तो इसका एलसीएम आएगा 6। आप लेके देख सकते हैं, एलसीएम आपको लेना आता होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग एलसीएम लेते हैं। पहले 2 1 जा 2, बिल्कुल मैं बच्चों की तरह पढ़ाता हूं बेटा, यहां पर आप देखिएगा जैसे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और यहां पर आपका एलसीएम देखिएगा 6 आ गया। ठीक है, चलिएगा आगे क्या करना है बताइएगा। अब एलसीएम जब हम लेते हैं तो जैसे हमारा एलसीएम 6 आया तो हमें इसको भी 6 बनाना होता है और इसको भी 6 बनाना होता है। जो मल्टीप्लाई नीचे हुई होगी 6 बनाने में इसमें, वही से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? बोला जैसे ये 2 है तो 2 के टेबल में 100% 6 आता होगा। कितनी बार में आता है ये आप जानते होंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, और 3 के टेबल में 6 आता 2 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x। यदि आप लोगों को नहीं आता है तो फटाफट पहले प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। क्या मिल जाएगा बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का यदि आप लोग क्या सीख लेते हैं बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं, तो फिर ये चीज आपको समझ में आराम से आ जाएगी। वैसे भी मैं आपको बेसिकली यहां पे समझा रहा हूं। अब हमारा कार्य क्या कार्य बनेगा, ये भी x है, ये भी x है, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x में से अगर 2x चला जाएगा तो हमारे पास x बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर में 6 चल रहा है, इक्वल टू 3। ठीक है, आप कुछ याद करिएगा, पार्ट 1 में हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व करे थे। यदि x के साथ 6 जोड़ेंगे इक्वल टू 3 आए तो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट रहा होगा, -6 करा होगा तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहा होगा, इनटू तो फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहेगा, और अगर हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, बताया होगा ना आप लोगों को पार्ट 1 में, पार्ट 2 में इस तरीके से। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये इसके डिवाइड में है, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको देखना होगा। 6 3 कितना हो जाएगा आपका 18, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, और समझिएगा धीरे धीरे समझ आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, चेंज नहीं करना है, बस सिंपल इस तरीके से सोल्व होगा। यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 2 करेंगे, और यहां पर ओनली 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है 3 और 4 का एलसीएम 6 नहीं आएगा, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं ये आप लोगों को मैंने बताया। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन वाली जो प्लेलिस्ट है वो सारी वीडियोस आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, या मैं इसको यहां से बिल्कुल साफ ही कर देता हूं। ठीक है बेटा, देखिएगा क्या करना होगा, पहले एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में आएगा, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहां पर 3 बार में आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले तो नीचे का भैया ने गुना किया है, उसके बाद ऐसे गुना कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही किया है, लेकिन ये तरीका जो समझदार बच्चे उनको पता होगा हर जगह लागू नहीं होता है। बताऊंगा कब लागू नहीं होगा। फिलहाल आपको तरीका ये समझना है, पहले एलसीएम लेना है,
फिर जो एलसीएम आएगा वो गारंटी है कि जो अगर ये 3 है तो 3 के टेबल में अगर 12 एलसीएम आएगा तो 12 जरूर आता होगा। कितनी बार में आता है वो मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, बस काम खत्म। कान खोल के सुनो मैंने क्या बोला, 4 के टेबल में 100% 12 आता होगा, और जब 12 आता होगा तो कितनी बार में आता होगा वही मल्टीप्लाई आपको ऊपर कर देना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अभी 1 माना जाएगा तो 3 1 जा 3 हो गया, अगर यहाँ पे 2 होता 3 जा 6 हो जाता। वो आप लोगों को समझना पड़ेगा कैसे इन लोगों को क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। अब फिर से देखिएगा, यहां पर है आप लोगों का 4x, यहां पे है आप लोगों का 3x। यदि 4x में से हम लोग 3x घटाएंगे तो हमारे पास x बचेगा, अपोन में 12। आपको पता होना चाहिए डिवाइड बोला जाता है, इसको प्लस नहीं बोलते हैं। यहां पर x में हम 12 नहीं जोड़ रहे हैं, x को 12 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर बराबर के इधर डिवाइड है उधर जाती है वो क्या बन जाता है बेटा, मल्टीप्लाई बन जाता है। वेरी गुड, नाइट आंसर। तो यहां पर हम लोग जो है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कुल हमारा आंसर आ जाएगा 24। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया ना बेटा, थोड़ा सा आया होगा। और देखेगा अभी आपको समझाने की पूरी कोशिश करी जाएगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा अभी, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में x अपोन में 2 प्लस x अपोन में 8 इक्वल टू 1/8 दिया हुआ है। थोड़ा सा इनसे क्वेश्चन चेंज है। एक तो यहां पर जो है आप लोगों को एक होल नंबर दिया हुआ था, प्रॉपर नंबर आपके पास था 3, लेकिन यहां पे आपको एक फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया, ठीक है। एक बात तो ये समझना है। दूसरी बात ये समझना, देखो इनका एलसीएम हमने 3 to 6 निकाला था, इसका एलसीएम हमने 12 निकाला था, ठीक है। तरीका मैंने आपको बताया था। यहां पर इसका एलसीएम आप लेंगे तो 8 to 16 नहीं आएगा, आप लेके देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। 8 का और 2 का एलसीएम कितना आता है देखिएगा। 2 से काटेंगे 4 टाइम्स कटेगा, ये 1 टाइम्स कटेगा। पता होगा ना बेटा आप लोगों को, उम्मीद है एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा। 2 2 जा 4, 2 जा कितना होता है 8 होता है। यहां पर हमारा 8 आ जाएगा। अब हमें देखना है 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है। कितनी बार में आता है बेटा, 4 बार में आता है। 4 से ऊपर क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस। अब देखिएगा मैंने क्या कहा था आप लोगों को, अक्सर ऐसा नहीं करते हैं कि 4 की मल्टीप्लाई इसमें और 3 की मल्टीप्लाई इसमें। अगर हम यहां ऐसा करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। या फिर आप एलसीएम 16 लो, तब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो तरीका हर जगह लागू नहीं होता। जो तरीका है, जो मान्य तरीका है मेरे हिसाब से, ठीक है बेटा, वो ये रहेगा कि यहां पे आप लोग जो है इनका पहले एलसीएम लिया करो। जो भी एलसीएम आता है फिर देखो इस टेबल में पक्का आता हुआ कितनी बार में आता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करा करो। ये तरीका आपका हर जगह लागू होता है। और ये तरीका देखो यहां तक ठीक है जो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, समझने वाले बच्चे समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन अगर यहां पर ये 3 बार हो जाए या फिर ये 4-5 बार हो जाए तो बताओ बेटा फिर कैसे करोगे इस सवाल को आप। देखिएगा तो यहां तो आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना डायरेक्ट, तो यहां फिर हम एलसीएम लेते हैं और फिर देखेंगे जो भी एलसीएम आएगा इस टेबल में पक्का आता होगा। कितनी बार में आता है वो मल्टीप्लाई ऊपर, इस टेबल में भी वो पक्का एलसीएम आएगा जो हमारा आया होगा। कितनी बार में आता है वो ऊपर आएगा, फिर वो ऊपर, फिर ऊपर, फिर सोल्व करके हमारा आंसर आ जाता है। समझ में आप लोगों को अब? तो इस तरीके के हमें क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो यहां पे क्या हुआ है आपका 4x हो गया है। अब यहां पे देखो 8 दोनों सेम है ना, तो 8 के टेबल में 8 आता है ना, कितनी बार में आता है 1 बार में आता है। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 का मतलब सेम ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 1/8। यहां से आपके पास एक है ट्रिक जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, और एक है आपके पास तरीका कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं जैसे ऊपर आपका देखो प्लस माइनस सारा कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे डिनोमिनेटर बिल्कुल सिंगल हैंडेड है, सिंगल हैंडेड मतलब सिंपल एक आप लोगों को होल नंबर दिया हुआ है या नेचुरल नंबर दिया हुआ, देखो यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, यहां भी कोई x प्लस माइनस नहीं हो रहा है, यहां भी कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम है। यदि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी की बिल्कुल सेम हो, इवन चाहे यहां प्लस भी लगा होता, अगर प्लस x होता तो यहां भी प्लस x होना चाहिए था, तो मैं इस पूरे को यहां से कैंसिल कर सकता हूं। बोलो समझ में आया नहीं आया? समझिएगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला यदि आप लोगों को बराबर का साइन लगाओ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है इधर भी है, अगर वो दोनों सेम है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। अब वो चाहे इस फॉर्म में हो, अगर यहां पे x स्क्वायर 1/x² है और यहां पे 2/x² है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान रखना बेटा, ठीक है, समझ में आप लोगों को। लेकिन यदि यहां पर आप लोगों का +8 होता हो तब आप इस 8 से कैंसिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कुछ अलग है। कह रहा x में 8 जोड़ना है, मतलब 8 से कुछ ज्यादा आंसर आएगा, ये केवल 8 है, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं अगर यहां पे +y कर देंगे तब इसको काट दो, नहीं बेटा। x अलग वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू अलग हो सकती है, y की वैल्यू बेटा अलग होगी, 100% अलग होगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, समझना है, ये ट्रिक समझनी है, तभी आप लोग जो है कंपटीशन की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जिस
जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 किलोमीटर, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। कहीं भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखिएगा ये टोटल हो जाएगा 5x। बताओ कैसे हुआ होगा, क्योंकि 4 बार ये है, एक इसे माना जाएगा, 4 और 1 5x इज इक्वल टू 1। और ये मैंने कहा था बेटा होता है मल्टीप्लाई में, जो चीज यहां डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, जो मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाता है आपका डिवाइड हो जाता है। हाँ, दो चीज अपने मन में बोल लो, अगर प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, क्योंकि इतना तो आप भी जानते होंगे। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/5। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके देखो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, एक दूसरे से डिविजिबल हैं, बिल्कुल करो, नहीं है वहीं छोड़ दो, काम खत्म। समझ में आया बेटा आप लोगों को। अभी मैं 5 क्वेश्चन करूंगा, चाहे आपको बेशक ही आते क्यों ना हो, मेरा कर्तव्य है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाना, ठीक है बेटा। और हर वीडियो बता रहा हूं मेरा कर्तव्य समझाना और आपका कर्तव्य है 2-3 काम करना। समझदार बनो, जागरूक बनो, ठीक है बेटा। क्या है क्या नहीं वो आप खुद देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर आ गया है 3/10, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। जान पूछ के मैंने साल ऐसा बनाया है, आप देखिएगा इन दोनों का एलसीएम बेटा 10 आएगा। लेके देखो आप लोग, इन दोनों का एलसीएम 16 नहीं आया, आप लेके देखिएगा। उसका रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा 2 अलग टेबल है, 5 अलग चीज है, तो ये दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं। या फिर 2 के टेबल में 5 नहीं आना चाहिए, 5 के टेबल में 2 नहीं आना चाहिए, तो फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है बेटा। सुन लीजिएगा, एक कंडीशन है 2 के टेबल में 5 नहीं आना चाहिए, 5 के टेबल में 2 नहीं आना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी यही होती है कि दोनों एक टेबल में नहीं आने चाहिए। देखिए जैसे यहां पे आप देखिएगा 3 मतलब 2 और 8 आया था, तो 2 के टेबल में 8 आता नहीं आता है, आता है, तो इसलिए उसका एलसीएम 16 नहीं आया था। अगर दोनों एक ही टेबल में आ जाएंगे या दोनों एक दूसरे के टेबल में आते होंगे, तो फिर वहां पर आप लोगों का एलसीएम कुछ और आएगा, वो गुना मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर हम देखो 2 कंडीशन में देखनी होती है, दोनों ये अलग टेबल में आता है, ये अलग टेबल में आता है। अगर ऐसा भी कोई टेबल नहीं जिसमें दोनों ये आ जाए, तो फिर आप लोग जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का 6 है सपोज करो, और यहां पर 8 है, बताओ इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे। तो इसका एलसीएम हम डायरेक्ट नहीं लेंगे कि 6 8 जा कितना होता है 48, 48 नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यहां पे 18 कर दो, ये भी ठीक है, तब भी नहीं आएगा, क्योंकि आप ध्यान से सुनिएगा, फिर हम दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 6 के टेबल में 18 आता है, ठीक है बेटा। तो फिर हम लोग बड़े वाला नंबर लेंगे, जैसे 18 है तो उसे लिख देंगे। और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला जल्दी जल्दी में, तो फिर बेस्ट तरीका बेटा ये है कि आप लोग जो है 6 का लिखो और 18 लिखो, और अपना क्या ले लो बेटा, इसका क्या ले लो, इसका एलसीएम ले लो, अपने आप ही आ जाएगा जो आना होगा। अन्यथा फिर दोबारा समझ लो मैंने क्या बोला। देखो अगर हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट, तो उसके लिए हमें 2 चीजें वेरीफाई करनी होती है। नंबर 1, जिस टेबल में ये आता है उसमें ये नहीं आना चाहिए, जिसमें ये आता है उसमें ये नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया। तो देखो जिसमें 2 में आता है तो 2 में 5 नहीं आता, क्लियर है ना बेटा, और 5 के में 2 नहीं आता, कंफर्म हो गया इतना। दूसरी कंडीशन भी समझ लीजिएगा, दोनों एक ही टेबल से नहीं आने चाहिए। कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिसमें दोनों ही आ जाए, जैसे ये वाला जो है दोनों 3 के में भी आ रहे हैं और 6 के में भी आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोशिश करिएगा। बाकी मैंने आग लगा दी, अब आपकी उम्मीद है कितना आप इसको समझते हैं। आग मतलब हिंट दे दी है, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कभी कभी पर्याप्त शब्द नहीं मिल पाते हैं। 5 2 जा 10 हो गया है। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 5x। 5 के टेबल में 10 आता है कितनी बार में बेटा, मतलब 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3/10। कुछ समझ में आया आप लोगों को। अब देखो सिंपल तरीका, मैंने इनका एलसीएम लिया है, जो कि मैं अलग ले सकता हूं। एलसीएम जो भी आया है मुझे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यदि आप लोगों को जो मैंने समझाया वो कॉन्सेप्ट जो खिचड़ी पकाई थोड़ी देर पहले, अगर वो समझ में आ गई है बिल्कुल समझो, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल तरीका तो है ही हमारे पास। और एक तरीका मैंने बता दिया है, इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका भी 10 है, तो भैया 10 कट जाएगा। कंडीशन है यहां पर बराबर लगा होना चाहिए। अगर यहां पे प्लस होता तो आप फिर इस तरीके से इसको कैंसिल नहीं कर पाते हैं। केवल इक्वल टू का साइन रहेगा तभी आप करेंगे, अगर इक्वल टू नहीं है तो फिर आप नहीं करेंगे। समझ में आ गया। चलिएगा कितने हो गए, ये 7x हो गए, जोड़ लीजिएगा, इक्वल टू 3, और ये इसके नीचे आ जाएगा। कुल मिला के आपका आंसर होगा 3/7। बोलो समझ में नहीं आया, आया होगा थोड़ा बहुत बेटा, कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे सवाल बोलो मुझे 5वां क्या है। नहीं मुझे दिख रहा है, फिर भी आप बोल दीजिएगा। कह रहा सर आपको दिख रहा, उतार लीजिएगा, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती है। 2x/3 माइनस है 3x/8 इज इक्वल टू है 21।
ठीक है, इसको सोल्व करके दिखाना है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर हम पहले क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है बेटा, तो एलसीएम कैसे ले सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लीजिएगा, या फिर कंडीशन 1 अप्लाई करो कि क्या ये इस टेबल में आता है, नहीं, क्या ये इसमें आता है, नहीं, क्या ये दोनों किसी में आते हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई, ये इसमें भी नहीं आता और इसमें ये नहीं आता और दोनों टेबल में नहीं आते, तो फिर आप बिल्कुल निश्चित आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24 आएगा। फिर ये देखना है कि 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, तो 8 टू जा कितना हो जाएगा 16x माइनस 8 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 21 है ये। देखा बेटा, और इसका एलसीएम लेके देखो तब भी इतना ही आएगा जो मेरा आया था 24, क्लियर है। लेकिन यदि मैं यहां पे बेटा आप लोगों का 12 कर दूंगा तो फिर एलसीएम इसका 12 के 36 नहीं आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है। यदि मैं 12 और 15 का निकालना चाहता हूं तो इसका एलसीएम डायरेक्ट 180 नहीं आएगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 12 के टेबल में बेशक 15 ना आता हो, 15 के टेबल में बेशक 12 ना आता हो, लेकिन ये एक टेबल में आते हैं और वो टेबल है 3 का, 3 4 12, 3 5 15, तो फिर हम लोग को एलसीएम लेना होता है, वो कुछ और आता है। यदि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं, देखो ये देखिएगा, ये इसमें नहीं आता, इसमें भी नहीं आता और किसी एक टेबल में आएंगे भी नहीं दोनों, तो फिर आप डायरेक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अपना एलसीएम ले सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये 2 तक लागू होता है, बाकी अगर 15 16 है, 4 5 है, फिर तो आप लोगों को ये टेक्निक है, पहले एलसीएम लो और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 16x में से मतलब आप 9x घटाएंगे तो 7x बचेगा, अपोन में है 24 इज इक्वल टू है 21। बोलो समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आया होगा भाई। अब हमें क्या करना होगा, अब देखो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है डिवाइड, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी तो आपको अब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3 बार में, और 24 3 जा होता है 72, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आप लोगों को, पहले आप इसे नोट करिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 आपको बेटा खुद से कर लेना है, बिल्कुल जैसे मैंने अभी क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक सोल्व करे हैं, इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा किस तरीके से हम लोगों को सोल्व करना है। यहां पर है आप लोगों का बस केवल x अपोन में 2, x अपोन में 3, प्लस का साइन है तीनों में ही, अगर 3 वाला है तो कैसे करके सोल्व करेंगे ये भी आप बेटा देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना होता है हम लोगों को, एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा बेटा, एलसीएम। फटाफट बताइए एलसीएम कितना आएगा लेके, बिल्कुल कुछ बच्चों ने तो अपने आप से बता दिया होगा सर इतना आएगा, फिर भी बेटा हम एलसीएम लेके देखेंगे। 2 का, 3 का, 4 का एलसीएम इस तरीके से आप लेके देखिएगा 12 आएगा। कितना आएगा बेटा, लेके देखो 12 आएगा। अब ये कंफर्म है कि 12 इस टेबल में आता होगा, इसमें भी आता होगा और इसमें भी आता होगा। अब देखना ये है कि 2 के टेबल में से और 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। 6 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में तो 4x हो जाएगा। 4 के टेबल में आता है बेटा 3 बार में तो यहां पर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यदि यहां पर आप लोगों के पास 5 होता तो फिर कैसे करते, 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते और ये होता आपका 15x। समझ में आया बेटा आप लोगों को, इस तरीके से अपने क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। फिलहाल आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पर गिवन है जिसमें कुछ भी हार्डनेस नहीं नजर आ रही है। ठीक है, चलिएगा क्या करना है, अब हमें इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, वो इनके साइन बताएंगे। सारे प्लस के थे तो यानी कि सारे के सारे आपके ऐड हो जाएंगे, तो कुल मिला के कितना होगा देखिएगा 10 और ये हो जाएगा 13x अपोन में होगा 12, और इसके आगे साल कैसे सोल्व होगा ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। 12 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, 13 कहां जाएगा नीचे, तो 26 इंटू हो जाएगा 12 अपोन में होगा 13, गेट कैंसिल बाय 2 टाइम्स, और कुल मिला के आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 टू जा कितना होता है 24। ठीक है, ये आ गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, कर लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही करके आप लोगों को क्वेश्चन नंबर करना है 12, फिर करना है ये वाला जिसे 13 बोलते हैं, और फिर 14 15 में आप लोगों को करके दिखा देता हूं। ठीक है, ऐसे इसमें भी कुछ खास नहीं करना है, बस प्लस माइनस है समझना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा, इसमें आप लोगों को इन सबका भी उत्तर मिल जाएगा। सर अगर फ्रैक्शन में दिया तो कैसे सोल्व करना है देख लीजिएगा, ये फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। पहले आप देखेंगे 2x अपोन में 3, ये है क्वेश्चन नंबर 15, 2x अपॉन 3, बोल दीजिए बेटा आगे क्या है 3x अपॉन 8,
और फिर है x अपॉन में 3 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5 अपॉन में 2। ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं करता है 5 अपॉन में 2 है, 2 अपॉन 5 है या 5 है 2 है, नो प्रॉब्लम। आपको करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों का तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 24, आप लेके देखिएगा। 3 के टेबल में 24 8 बार में आएगा, 8 बार से ऊपर गुना होगी तो कितना हो जाएगा बेटा 16x। अगर माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। 8 के टेबल में 24 आता है 3 बार में, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा होगा हमारा 9x। प्लस का साइन लगाएंगे, बताइए क्यों लगाया, क्योंकि इस बार यहां पे प्लस था। 3 के टेबल में 24 आता है 8 बार में, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू लिखा जाएगा 5 अपॉन में 2। क्लियर है इतना। अब देखिएगा यहां पर 24 नहीं है, लेकिन ये इससे अभी भी कैंसिल हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। अभी देखिए पहले आप ऊपर सोल्व कर लो, ये कितना है 16 में आप 8 ऐड करेंगे क्योंकि ये तो माइनस का है, इसको हम ऐड नहीं करते हैं। तो 16 और 8 कितने हो गए 24 में से यदि आप 9 घटाएंगे तो हमारे पास आउटकम बचेगा 13 अपॉन में है 24 इज इक्वल टू है 5 अपॉन में 2। कंडीशन 1, यदि यहां पर आपका क्या होता बेटा, बस केवल 5 होता तो 25 ऊपर 13 नीचे। ठीक है, लेकिन आप अभी भी ऐसा कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है कि आपको सॉल्व नहीं करना आएगा। या तो आप इसको इससे कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से 2 नहीं, 2 से ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, अगर देखो यहाँ पे 24 होता तो मैं बड़े आराम से इसको सोल्व कर देता। ठीक है बेटा, उसमें तो हमें कोई मतलब डाउट ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 2 है तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, इस 24 को ऊपर भेज दो, 13 को कहां भेज दो बेटा, नीचे भेज दो। तो क्या आ जाएगा हमारा आउटकम, और 5 इंटू हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 13 इंटू 2, क्योंकि 2 तो अभी भी हमारा नीचे ही है। अब जो जिससे कैंसिल हो रहा कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा वहीं छोड़ दो, लेकिन ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा 12 बार में। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन में 13 एंड दिस इज योर आंसर। बताइए समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप नोट कर लीजिएगा। यदि हमारे पास 3x अपॉन में 4 हो, माइनस का सपोज करिएगा x अपॉन में 8 हो, प्लस हमारे पास 6 हो, क्या हो बेटा, मान लो यहाँ पे 7x अपॉन में 6 कर देते हैं, उत्तर कर देते हैं आप लोगों का 11/12। तो बताइएगा क्या इसका आंसर हमारा आएगा। इसको आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के जरूर टाइप करना। ठीक है बेटा, पहले आप इनको नोट करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आप लोग खुद से सोल्व करके देखेंगे इसका क्या आंसर आ रहा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग पहले 22 करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के बाद सोल्व करेंगे, पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां से कुछ क्वेश्चन हमने जो ना 8th क्लास की जो बुक है आपने देखा होगा RD शर्मा, वहां से लिए हैं। ठीक है बेटा, जिससे कि आप लोगों को और थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं, और यही बेसिक चीजें जो आपको बेटा करनी होती है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अभी हम लोग पार्ट 6 में नहीं 7 8 में भी जाएंगे, तब भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। अब जो बेसिक है वो लोग हो चुका है, अब थोड़े से देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। पहले आप मुझे बताइएगा इसका एलसीएम कितना आ रहा है। सिंपली आप पहले एलसीएम लेना जानते हैं, 6 आएगा। ठीक है बेटा, आप ऊपर देखिएगा, ऊपर प्लस माइनस आ रहा है तो जो भी मल्टीप्लाई होगी अब दोनों में होगी, किसी एक में नहीं होगा। अब तक हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करे हैं ना बेटा। तो अब यहां पर क्या आ गया, -2 आ गया है। देखेंगे कि हमारा जो 3 है, 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो 2 बार 2 की गुना जो है इन दोनों में होगी। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6a, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। समझ में आ रहा है आप लोगों को। एलसीएम कितना आया था आप लोगों का 6 आया था। क्लियर है आप लोगों का, ये मल्टीप्लाई यहां तक हो गई है, 6 मैंने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, अब मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, ये देखूंगा कि हमारा जो है 2 के टेबल में कितनी बार में आता है 6, कितनी बार में आता है बेटा 3 बार में, तो 3 की मल्टीप्लाई दोनों में कर देना, तो ये हो जाएगा 6a और 3 3 जा हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा a प्लस 7/6। इसको अभी थोड़ी देर के बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिएगा अभी हमारे 6 और 6 कितने हो गए, ये भी a है, ये भी a है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का ही माना जाएगा, तो कुल मिला के 12a हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे, देखो प्लस के 9 है, माइनस के 4 है, क्या बचेगा आपके पास, प्लस का 5 बचेगा, अपोन में आ जाएगा 6 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 7/6। क्लियर है, आप चाहें तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका बताइएगा, एलसीएम 6 आएगा, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6a, इतना आपको आता होगा, यहां पर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होगा।
अब इससे क्या फायदा होगा हमारा, ये जो 6 है 6 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है देखिए ये हो गया 12a + 5 = 6a + 7। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने शायद पार्ट नंबर 3 में और 4 में करे थे ना बेटा, याद होगा आप लोगों को। इसको इधर भेज देंगे तो 12a में से हमारा क्या घटेगा बेटा, 6a घटेगा, क्योंकि जो हमारे वेरिएबल्स वाले टर्म है उनको अलग कर लेना है और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हमें अलग कर लेना है। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे आप लोगों के पास, 6a बचेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, यहाँ पे हमारे पास 2 बचेगा। 6 कहां चला जाएगा, नीचे। हमारा क्या चुका है 6, तो ये कहां पहुंचेगा, इसके नीचे। तो a = आ जाएगा आपका 2/6। दिख रहा है आप लोगों को, चेक करके देख लूं। हाँ, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, 2/6 आ गया है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 3 × 6। तो a की वैल्यू मैं लिख देता हूं, आपका आंसर आएगा 1/3। समझ में आ गया बेटा, इस तरीके से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। यहां के बाद तो वैसे बेटा आपको खुद से सोल्व करना चाहिए, मेरा काम है ये समझाने का। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में ऐसे नहीं आएंगे, कम से कम ऐसे 50 सवाल करो और कम से कम 10-20 बार करो, फिर आप मुझे कहना समझ में आया या नहीं आया। यदि आप लोग इसको पूरा टाइम नहीं देंगे तो ये आपको नहीं आएगा। मैं समझता हूं अगर आप इस वाले पार्ट को, इस वाले ऑप्शन को हैंड एंड ओवर देते हैं तो ये आपको पूरे आराम समझ में आ जाएगा। जब आपके हैंड एंड ओवर हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, अभी तक मेरी वीडियो के माध्यम से तो हैंड एंड ओवर नहीं हुए, मुझे श्योर है। ठीक है, ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे कौन से वाला, 22 हमारा खत्म हुआ है। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, अब हम बात करते हैं, चलो पहले 18 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन पहले यहां लिखूंगा, नंबर में इसका ये है मेरा 2x - 1। x के स्थान पे a मिले y मिले, तरीका तो फिर भी सेम रहेगा। ये नहीं है कि a का तरीका अलग होता है, x का अलग होता है, y का अलग, नहीं। प्लस माइनस होगा तो तरीके बदलते हैं। और आप देख लेते हैं, पहले मैं क्वेश्चन तार लेता हूं, कभी बोलने के चक्कर में हमारा सवाल गलत ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा सम। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, सोल्व करना है। पहले क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आ रहा है बताइएगा, 15 आ रहा है। तो इस 5 मतलब 3 के टेबल में जो है 15 5 बार में आता है, तो 5 गुना इन दोनों में होगी। इसमें गुना करो पहले 5 की, 5 दूनी हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा आपका 5 × 5 दोनों में मल्टीप्लाई करना था। माइनस साइन अगर यहाँ पे बाहर आ रहा है तो आपको पता है जैसे मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो अभी ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। पहले देखो ये कितनी बार में आता है, 3 बार में आएगा, है ना बेटा। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, लेकिन माइनस साइन बाहर होने की वजह से ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई तो फिर भी होगी, लेकिन ये हो जाएगा 18x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 6। कहां से आया, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, फिर भी मैं बता रहा हूं। पार्ट 7, 8 भी इसी प्रकार के क्वेश्चनों के हम बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। फिलहाल आपको समझना है, एलसीएम लेना है, ले लिया, आता होगा। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, ये भी आता होगा। 5 बार में आता है, तो 5 के ऊपर इन दोनों में गुना होगी। आगे कोई साइन नहीं है, प्लस है तो साइन सेम रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। नंबर दूसरी बात, अगर यहाँ पे प्लस होता तो बिल्कुल कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई होके ये हमारा आंसर आता, ये हमारा माइनस ही रहता। लेकिन अगर यहाँ पे बेटा माइनस है तो याद रखना है हमारा जो एलसीएम है, जैसे हम 15 है 3 से मल्टीप्लाई तो करेंगे दोनों में, साथ के साथ माइनस की भी अंदर गुना हो जाती है। ठीक है, करने से आता है बेटा, ऐसे नहीं आएगा कभी भी आप लोगों को। अगर आपको पहले आता तो फिर मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप कर ही लेंगे सोल्व। नहीं आता है तो दिक्कत होती है। चलिएगा, अब हमें क्या नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि हमारे पास ये 10 तो प्लस के हैं और माइनस के हैं 18, तो ये तो बचा बेटा माइनस का 8। तो ये बचेगा सोल्व होने के बाद माइनस का 8x देखिएगा, और ये बचेगा आपके पास प्लस का 1 अपॉन में 15 चल रहा है, इक्वल टू है 1/3। अब क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आपको देखो ये इससे अगर कैंसिल हो रहा हो पूरा, अगर यहाँ पे 15 होता तो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर देता, लेकिन यदि 3 भी है तब भी मैं इसको काट सकता हूं 5 बार में। ऐसे करके आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर बीच में कोई भी ज्यादा प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब आप देखो क्या हमें समझ में आ रहा है, -8x प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो रहा है, 5 बन जा, क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। मैं इसको इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा -8x, माइनस को ज्यादा बड़ा हो गया है, 5 - 1। ठीक है बेटा, सोल्व कैसे करेंगे इसको बता दीजिएगा। अब यहां पे बचेगा आपके पास 4, मैं यहीं से सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब यहां पे आपका जो है -8x इज इक्वल टू है
4 और मैंने बताया दोनों आपस में इनटू में माना जाएगा क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं आ रहा है, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा। इतना आपको बेटा समझना होगा, माइनस के साथ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा -1/2। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा मान्य होगा, ठीक है, बशर्ते कि मैंने कोई प्लस माइनस में गलती ना की हो। तो आपका आंसर ये है, अगर कोई प्लस माइनस में गलती कर दी तो फिर आंसर आप अपने आप से रीचेक करेंगे, ठीक है। नंबर 19 को देख लीजिएगा, 19 हमें कैसे सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है 2 ब्रैकेट स्टार्ट x -5, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अब अपोन नीचे 3 चल ही रहा है, माइनस, फिर से देख लीजिएगा, जब भी यहां माइनस आएगा तो मान जाना ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो इनके साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। 9 अपोन में दे रखा है 2, ठीक है। मैं से 12 करूंगा तो और आसान हो जाएगा, लेकिन नहीं करूंगा। फिलहाल मैं क्या करूंगा, 4 3 जा 12 कर सकता हूं, ठीक है। या फिर एक ऑप्शन होगा, पहले आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2x, 5 2 जा कितना होगा 10, पहले ब्रैकेट सोल्व करा है मैंने, -x -2 अपॉन में 4। आप ये नहीं कह सकते सर जी आप माइनस के ऊपर गुना क्यों नहीं कर रहे हैं, बेटा वो तब करेंगे जब आप एलसीएम ले लेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तब ऐसा होता है, उससे पहले नहीं होगा। और मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम 50 की संख्या में करने होंगे, तब जाके आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर होगा कि कॉन्सेप्ट होता कैसा है। तो यहां पे इस टेबल में आता है ये 4 बार में, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 8x, ये हो जाएगा 40, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, क्यों करेंगे क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है, 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, माइनस जाएगा माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू है 9 अपॉन में 2। पहले हम इसको सोल्व करना चाहेंगे x वाले को, क्योंकि यहां भी x है 8 बार, यहां पर है 3 बार, घटेगा तो बचेगा आपके पास 5x। ये दोनों सोल्व करता हूं कितना बचेगा, पहले मैं यहां लिख लेता हूं 12, बता दीजिए बेटा कितना बचेगा, जोर से बोलो, जय माता दी तो बोलना है लेकिन ये बताना है। -40 में से प्लस के 6 जाएंगे तो 34 तो बचेंगे, लेकिन कैसे बचेंगे, माइनस के बचेंगे। फिर आप अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको इस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करने से आता है, एकदम से ऐसे नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी और हैंड एंड ओवर्स इस वाले कॉन्सेप्ट को देने होंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 5x - 34 विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 54 प्लस ऐड कर रहे हैं 34, कुल हमारा हो जाएगा शायद 88, कितना हो जाएगा, और 5 इसके नीचे पहुंच जाएगा जो कि आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। बशर्ते कि ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है तो ये इसका आंसर आएगा 88 अपॉन में 5 में एक बार चेक करना चाहूंगा, बिल्कुल यही सवाल है, आपका आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी एक बार आप चेक करके देखना क्या इसका आंसर है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आएंगे 20 के पास। 22 हम पहले ही कर चुके हैं। 20 वाला क्वेश्चन आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं कराता हूं आपको जिससे कि आपको अच्छे तरीके से करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें आ रहा है तो बेटा फिर लग जाओ मेरे साथ साथ और करिएगा। उधर मैं कर रहा हूं और मैं इधर मैं कर रहा हूं, उधर आप कर लीजिएगा, ठीक है। उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया था। चलिएगा पहले क्या करना है, ऊपर देखो कोई मल्टीप्लाई तो नहीं होगी, पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आएगा, 12। देखना है कि 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x - 4, माइनस साइन यहां लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू रहेगा 1 अपॉन में मान लिया जाएगा, फिर से 1 अभी नहीं मान रहे, आगे मान लेंगे, चलो ठीक है। अब बताइएगा क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा बेटा, दिमाग लगाओ। 4x में से अगर 3x गया तो 1 बचेगा, कुछ नहीं का मतलब ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, बस केवल 1x बचेगा। प्लस के 6 में से माइनस के 4 गए तो आपके पास प्लस का 2 बचेगा, ये 12 है। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करवा रखे हैं, ठीक है। यहां पर क्या मानेंगे, 1 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका x + 2 इज इक्वल टू 12, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 12 - 2 एंड यू आंसर विल बी 10। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को। और ये वाला कॉन्सेप्ट देखेगा, मैं इसको भी बताता हूं आप लोगों को कैसे करना है। ये है 21, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने भी शुरू में ही करे थे, लेकिन हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो, गजनी बन गए हो। देखो x अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 5, सिंपल है, डरना नहीं है। बच्चे जो ना डर जाते हैं इसलिए क्वेश्चन नहीं होता है। माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है, ठीक है। अब आप देखो ये इधर आ जाएगा माइनस का, उधर जाएगा प्लस का,
क्लियर है इतना आप लोगों के पास? x अपॉन में 2, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन में 3 इज इक्वल टू, मतलब इसको उधर लेके आएंगे, पहले x वाले टर्म अलग करो, जिनमें x नहीं है उनको अलग करो। अब आपको ये अलग सोल्व करना होगा, ये अलग से सोल्व करना होगा। सोल्व करने पे क्या आएगा, यहां पर 6 आएगा, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 3x माइनस का कितना हो जाएगा 2x। पता ना 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर एलसीएम आ रहा है हमारा 20, फिर हम लोगों को क्या करना है 5 से गुना करेंगे ऊपर, इतना आप लोगों को अब आ जाना चाहिए। और ये बचेगा x अपॉन में 6 इज इक्वल टू आ रहा है 9 अपॉन में 20। आपको क्या करना है, x को ये नहीं देना, ये आपका जो डिवाइड में है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड कैन बी रिटन एज इस प्रकार से। ठीक है बेटा, और अब हम इसको 2 से आराम से ही कैंसिल कर देंगे, ये 3 बार, ये 10 बार, कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 27 अपॉन में 10। क्लियर है इतना आप लोगों को? इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 से लेके बेटा 30 तक आप लोगों को खुद से सोल्व करके देखना है। ठीक है, यदि आप कहो तो मैं ऐसा करता हूं, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 को सोल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, ये सब इसी बेस पे क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कराए हैं। ठीक है, फिर भी आप लोगों को डाउट है तो मैंने बताया बिल्कुल श्योर रहिएगा बेटा, आगे हम लोग जब पार्ट 7 8 बनाएंगे तभी भी ऐसे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको तब वहां पे समझ में आ जाए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, अन्यथा वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। अपोन में आ रहा है 6 और बेटा -2 ब्रैकेट। आप तरीका समझ लीजिएगा, जिसको तरीका समझ में आ जाएगा वो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आराम से क्या कर पाएगा, सोल्व कर पाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है, एलसीएम ले या फिर ये ब्रैकेट सोल्व करे। पहले आपको देखना है अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट आ रहा है तो हमें पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो -2 के अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये देखो माइनस तो ही रहा है, हमने 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 2y - 8 अपोन में है 10, या तो हम इसको इससे कैंसिल भी कर सकते थे। ठीक है बेटा, 2 5 10 और ये शायद डैश रहता। ठीक है, लेकिन मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको अपने पास से क्या कर देता हूं, सपोज करो इसे 9 कर देता हूं। ठीक है बेटा, जिससे कि आप लोगों को और सियोरिटी मिल जाएगी। तो ये इससे देखो कैंसिल भी नहीं हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा तो फिर तो काफी इजी और ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसे क्या कर देना, अब 9 कर देना है इज इक्वल टू 2 अपोन में इसे 11 ही रहने देना है। ठीक है, कोई नहीं, आंसर कितने बड़ा आ जाओ नो प्रॉब्लम। अब हमें क्या लेना होगा, एलसीएम, जो कि कितना आएगा 18, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा 21y, फिर हमने इसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई करा 6 हो गया, माइनस साइन है याद रखना, माइनस जैसे जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहां पे प्लस होता दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4y और ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू है 2 अपोन में 11। समझ में आ रहा है? अगर ये 18 होता तो आराम से कैंसिल होता और आपका क्वेश्चन बड़े प्यार से सोल्व हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है तो हम फिर भी सोल्व कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। 20 मतलब आप ये है 21 - 4 कितना बचेगा आप लोगों के पास, ये बचेगा 17y और ये हो जाएगा 22। बताओ 22 कहां से आया बेटा, आप देखिए प्लस का 6 है, प्लस का 16 है, इसमें भी y नहीं लग रहा है, इसमें भी y नहीं लग रहा है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी क्या आप लोगों की कांस्टेंट वैल्यू है, देखिएगा। और 2 अपोन में क्या रहा है, 11 आ रहा है। अब मुझे मजबूरन ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, बिल्कुल यही ऑप्शन है बेटा, करिएगा नो प्रॉब्लम, बड़ा आंसर जाएगा, कोई बात नहीं है। हम भी बड़े हैं, आप भी बड़े बनोगे एक दिन, देखना। तो ये मल्टीप्लाई हुआ, बड़े मीन्स में लंबाई की बात कर रहा था। ठीक है बेटा, 6 फीट हाइट है तो यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये हो जाएगा 187y प्लस ये मल्टीप्लाई इसमें करा 242 मल्टीप्लाई करके देखना, ये हो जाएगा 36। बेशक माइनस में आंसर है, नो प्रॉब्लम, हम करके देखेंगे पूरा आपको इसका क्या आंसर आ रहा है। 187y इज इक्वल टू हो जाएगा 36 बहुत छोटा है, 42 बहुत बड़ा है, 206 बचेगा, लेकिन कैसा बचेगा, माइनस का बचेगा। कैसा बचेगा बेटा, माइनस का 206। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे ही सिंपलीफाई करना, आप तरीका समझ जाएंगे तो फिर सबको समझ में आ जाएगा। ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, यहाँ पे 2 होता, अगर ये ऐसे होता 2y = 8 तो ये तो आपने करा है ना बेटा कि इस 2 को यहां से आप हटा देते और यहाँ पे आप लोग 2 कर देते और ये इसको 4 कर देता, यही तो होता। अब कोई बात नहीं है, इस बार हम लोग जो है 187 को हटा देंगे, मतलब यहां से हटा देंगे, हटा नहीं देंगे, हटा देंगे तो ये आ जाएगा 187। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो करिएगा, अन्यथा इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पार्ट नंबर 6 के जो सवाल हमने कराए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।